भाई बंद करो ये बाजे गाजे, बंद करो ये गाने ढोलक और अहद कर लो। ओ जवान मुझे बता तो सही, क्या गारंटी है तू सेहरा बांध के दुल्हन लेके घर आ जाए? है गारंटी? और मैंने कितने ऐसे सेहरे देखे हैं और ऐसे दूल्हे भी हमने देखे हैं जो घर से सेहरा बांध के गए हैं, उधर से वापस कफन में लिपट के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या गारंटी है नहीं मरेगा? एक्सीडेंट में पूरी पूरी गाड़ियां खत्म हो रही हैं आजकल। वो भाई मौत के लिए तैयारी कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो। लोग कहा करते हैं अक्सर इस बात को कि जिंदगी 4 दिन की है। बेटे अगर शादी पे डीजे ना बजा तो फिर ऐसे ही रह जाएगी। और औरतें अल्लाह माफ करे, इनका तो मिजाज ही अलग है। कहते हैं ढोलक ना बजी तो बारात नहीं, फिर तो मैयत लगती है। खत्म करो ये शैतानी तरीके, हमें मुस्तफा को राजी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और फरमाया गया आज जदीद तहकीक के दायरे में कहता हूँ कि 80% जो औलाद बिगड़ रही है वो हराम कमाई की वजह से बिगड़ रही है। बेशक समझ रहे मेरी बात? किस वजह से? 20% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं गलत सोसाइटी की वजह से। बच्चों का ध्यान रखा करो ये किधर जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। हमारी कौम का तालीमी परसेंटेज कितना गिर चुका है हमें ख्याल तक नहीं है। अगर हमने बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ा लिया तो अब्बा सोचता है कि पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। जी याद रखो, अब ये तोप की लड़ाई नहीं है, अब ये गोले बारूद की लड़ाई नहीं है, कलम की लड़ाई है। जिस कौम के हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है, पढ़ के आगे बढ़ना है या लोगों के खेतों में जाके मजदूरियां करनी है। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, 100-200 रुपए की खातिर, 100-200 रुपए की खातिर यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आलू गड़वाने भेज दिए खेत में, काम कराने भेज दिया, 200 रुपए शाम को लेके आएगा। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी से समझ लेना चाहिए तालीम कितनी अहम है। अगर फाके रहना पड़े तो फाके कर लो, अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो पढ़ लो। अगर चाहते हो कि औलाद तुम्हारी ऐश करे और अपना हक हासिल करे तो तालीम से पीछे मत हटो, ऐद कर लो। अगर कुछ भी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन औलाद को मजदूर ना बना करके इसके हाथ में कलम थमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कोशिश करो आगे बढ़ो, तालीम की तरफ बढ़िए। अब वो दौर नहीं रह गया है कि मजदूरी से पेट भर जाएगा। क्या करोगे? कुछ दिनों के बाद सारे काम कंप्यूटर से होंगे। हाथ पे हाथ रखोगे मजदूरी नहीं मिलेगी, ये याद रखना। मजदूरी नहीं मिलेगी, सफाइयां भी मशीनें करेंगी तो तुम किधर जाओगे? तुम्हें तो कोई मजदूरी भी देने तैयार नहीं होगा। और कितने जाहिल लोग हैं जो कहा करते हैं मुसलमानों को नौकरियां दी नहीं जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यार किसी मर्ज की दवा बन जा, मरीज ढूंढते ढूंढते खुद तेरे घर पे आकर रुकेगा। मगर बन तो सही किसी मर्ज की दवा, और तू खुद पक्का फोड़ा है तो तुझे कौन पकड़ने आएगा? तुझे हाथ लगा के मुसीबत थोड़ी मोल लेनी है। आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। और भाई जो पैसा गलत रास्तों में बर्बाद कर रहे हो वो पैसा कौम की तालीम पे लगाओ, बच्चों की तालीम पे लगाओ। माना कि यार तेरी शादी पे डीजे ना बजा, कोई तुझे प्रधान नहीं कहेगा, कोई तुझे खसाब नहीं कहेगा, कोई तुझे सेठ नहीं कहेगा। लेकिन आज ना सकी कल तेरे बच्चे को जब लिबास में देखेगा, हाथ में कलम देखेगा, कदम में पावर देखेगा, जबान में कुव्वत देखेगा, तो आज भले तुझे जलील समझे लेकिन कल तुझे हाथ उठा के सलाम करेगा और कहेगा ये जा रहा है जिसने फटे कपड़े पहने थे लेकिन बेटे की तकदीर को फटने न दिया था, इसके मुकद्दर को चमकाया था। आज सलाम करे ना करे, कल तेरे बेटे की तरक्की देख के दुनिया तुझे सलाम करती नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत हो। सुभान अल्लाह। परवाह ना करें लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है आपको कि हर शर्त पे निकाह किया, सादगी के साथ निकाह किया। और जब ये 2 पौधे मिले और चमन बना हो, इस चमन में जो फूल खिला तो दुनिया कह उठी कि अब्दुल कादिर जिलानी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की जिंदगी, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक की देखिए। बेशक करामतें उनके इशारों पर थी, जो कह देते थे वो निजाम बन जाता था, जो बोल देते थे वो कानून बन जाता था। ये पावर सरकार गौसे पाक के पास थी। आज भी मुसीबत में कभी भी हो बगदाद वाले का नाम पुकारो, जबान बंद बाद में होती है, मदद बगदाद से पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज भी है।
हाँ, ये शान सरकार बगदाद की है। अल्लाह अकबर। आज अगर ये मौलाना लोग उलमा इकराम समझाएं भाई गाने ना बजा, तो कहते हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, ये गए हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। और ज़बान को लगाम दे, तुझे पता तूने क्या कह दिया, हो जन्नत में चले जाइयो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मान ले मुस्तफ़ा को और मुस्तफ़ा की। हम मुस्तफ़ा को तो मानते, उनकी मानने तैयार नहीं। ये फर्क है। सहाबा मुस्तफ़ा को भी मानते थे और मुस्तफ़ा की भी मानते थे। आज हम मुस्तफ़ा को मानते हैं, मुस्तफ़ा की नहीं मानते। ये मिजाज हो गया हो भाई, मुस्तफ़ा को भी मानो, मुस्तफ़ा की भी मानो। हुजूर को भी मानना है और जो उन्होंने कहा उनकी बात को भी मानना, उनकी बात को भी बोले, उनकी बात को भी मानना है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है ते पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, फिर हुजूर की क्यों नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में भी गवैया था। आज तो अल्लाह माफ करे, सब माइक का कमाल है, किसी को हुनर आता हो ना आता हो, इसी को ने सबको बना दिया गवैया जी। लेकिन पहले का दौर जो था वो मशीनों पे नहीं था, वो हुनर थे अपने गलों के। वो पढ़ते थे, वो बोलते थे, तो उनके गलों की असल गुलकारी होती थी। आज तक कितनी भोंडी आवाज को कितनी सुरीली बना लो, सब मशीनों का कमाल है। लेकिन जाना इधर नहीं भाई, बात सुन ले। गवैया था, गौसे पाक ने फरमाया, वो गा के ना वो पैसे कमाता था। गौसे पाक ने फरमाया ये हराम कमाई है, ये ना किया कर। तो वही वाला मिजाज था। गौसे पाक से कह रहा तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। कौन कह रहा है? गवैया। और कह किससे रहा है? उससे जो इशारा कर दे तो जिंदगी मौत में बदल जाती है, जो कह दे तो मौत जिंदगी में बदल जाती है। उससे कह रहा तुम जलते हो मेरी कमाई से। मुस्कुराए आगे बढ़ गए, फिर मुलाकात हुई, फिर कहा यार छोड़ दे, काम बुरा है, गाने ना गाया कर। फिर उसने कहा नहीं जी। फिर हद ये हो गई कि उसने चौराहे पे बुराई करना शुरू कर दी। लेकिन मेरे गौसे पाक अल्लाह अकबर न कभी बद्दुआ दी है, न कभी गाली दी है, न कभी हाथ उठाया है। आप कहते आगे बढ़ जाते, लेकिन मुखालफत शुरू कर दी। लेकिन याद रखिए साहिब, ये सारे कमाल गलों के होते हैं। आखिर कब तक? आज जवानी आप मुझे सुन रहे हो, कल जब बुढ़ापा आएगा ये गला साथ नहीं देगा, सांसें भी रुकने लगेंगी, आवाज टूटने लगेगी। कल कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आज बुला बुला के सुन रहे हो, कल आने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। और दूर वालों को तो छोड़ो, अपने भी आवाज नहीं सुनते हैं जब बुढ़ापे के असरार जाहिर होते हैं। मुझे पता तो सही ये जिंदगी कब तक है, इस पे इतराना कब तक है। जिस दिन बुढ़ापा आ गया सारे ऐश भूल जाओगे। जब बुढ़ापा अपना शिकंजा कसेगा, दुनिया भर के ऐश और इशरत के तमाशे भूल जाओगे। अल्लाह अकबर। जब कल ये हाल होना है तो फिर आज ही क्यों ना बचा जाए। गौसे पाक फरमाते हैं यार गाने न गाया कर। उसने कहा तुम्हें जलन है मेरे गाने से, तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। आप आगे बढ़ जाते। फिर वो दिन भी आया कि बुढ़ापे ने शिकंजा कसा। अब हर चीज कमजोर होने लगी, गला भी कमजोर है, रगे भी कमजोर है। अब गाता है तो बनता नहीं है, अब बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब सांस ने साथ छोड़ दिया तो फिर लोगों ने भी सुनना छोड़ दिया। जब तक कमाई थी औलाद खिदमत करती रही, लेकिन जब कमाई खत्म हो गई तो औलाद को भी बाप बोझ लगने लगा। इतना बुरा लगने लगा, इतना बुरा लगने लगा कि औलाद ने घर से निकाल दिया। जब औलाद ने घर से निकाला, दर बदर खाने लगा, इधर उधर मांगने लगा। कुछ लोगों ने कहा ये वो है जो सरकार गौसे पाक की मुखालफत किया करता था, चलो इसको दरवाजे से टुकड़े नहीं देना है। अब लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी। जब इसको ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ मर गया तो कोई कांधे को कांधा लगाने तैयार नहीं होगा, कोई जनाजा उठाने तैयार नहीं होगा, चलो चल के कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, वहीं मर के वहीं कब्र में पड़ जाएंगे, वहीं पे पड़े रह जाएंगे। अगर कोई कांधा ना भी लगाएगा तो कोई बात नहीं है। ये सोच के कब्रिस्तान में जाकर के बैठा है। कल जब जवानी की गौस की बात नहीं मानी, आज जब बुढ़ापा आ गया है, बदन पे मक्खियां बैठ रही हैं, गंदगी का आलम इतना है, हर शख्स नफरत कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वक्त के ताजदार सैयदी सरकार गौसे पाक का गुजर उसी कब्रिस्तान
सुल्तान के दरवाजे से हो रहा है। जैसी निगाह सरकार गौसे पाक की इसकी तरफ उठती है, पीछे से इसको देखा है, मेरा गौस अल्लाह अकबर उस नबी का शहजादा है जिसके अपने इल्म का आलम ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर।